राजधानी दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने उन पर हमला बोला है। उन्होंने ईडी की रेड के कुछ देर बाद लिखा कि यही है सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की अलग तरह की राजनीति का प्रत्यक्ष प्रमाण। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। जिस तरह का आचरण आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं का रहा है, उसके बाद लगातार जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, तो कोई संदेह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं, एक लुटेरों का संगठित गिरोह है, जिनका काम जनता को लूटना, भ्रष्टाचार करना और अपनी जेब भरना है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का गढ़ है, और जब जांच एजेंसी अपना काम करती है तो इनकी तिलमिलाहट, इनकी हताशा, इनकी निराशा इनके बयानों से, इनके चेहरे से स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो चौंकाने वाला है। देश की बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने संगठन को बढ़ाने के लिए, संगठन का विस्तार करने के लिए अनेक प्रयोग करते हैं, करने भी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी ये लुटेरों का संगठित गिरोह है। एक सूत्र हमारे हाथ लगा है, हम आपको सुनवा भी रहे हैं, और उसके बाद आप तय कीजिए इस पार्टी में चल क्या रहा है। ये एक आम आदमी पार्टी के इंस्ट्रक्टर हैं जो क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो जरा ध्यान से सुनिए। एक बार ये हमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन को कई बार कई प्रकार से पूछेंगे, तो जो हमें बताना है, सच्चाई जिसमें हो वो बताना है, और जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये चीज नहीं बतानी है, माइंड रेडी रखना है कि एक ही क्वेश्चन को 5, 6, 10, 15, 20 प्रकार से पूछ सकते हैं। तो जिसमें सच्चाई हमें बतानी है, जो बतानी है, उसके अलावा हमें सच्चाई बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए। कितनी भी सच्चाई है झूठ बोलना है, उस चीज के ऊपर पूरा उपयोग। ये अपने विधायकों को सिखा रहे हैं कि अगर आपको जांच एजेंसी पकड़ लेती है तो आपको कैसे बिहेव करना है। ये ऑडियो जिस भी माध्यम से हमारे पास आया है, हम इस ऑडियो की जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस जांच से पता चले कि ये इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन सा आदमी आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी। तो ये ऑडियो की जांच सीबीआई से हो, ये मांग हमारी है। और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े अमानतुल्लाह खान के करीबी नड्डन खान से एक डायरी बरामद की गई है, जिसमें हवाला लेन देन का सारा ब्यौरा है, लाखों के लेन देन का उसमें जिक्र है। एक संगठित गिरोह की तरह ये पार्टी काम कर रही है, जिसकी एक बानगी मैंने आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने आपको एक ऑडियो सुनाया, वो वास्तव में जो सुनेगा वो स्तब्ध हो जाएगा। और ये ऑडियो उन लोगों के बीच जिनको इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के, लूट के, चोरी के, व्यभिचार के नियमों को दरकिनार करके कार्य करने के जितने केस ईडी, सीबीआई, एसीबी, जांच एजेंसी जो भी पूछेगी, उनको इकट्ठा करके उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ये करना है और क्या करना है आपने देख लिया। और इसमें दिल्ली को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि झूठ से और आम आदमी पार्टी से बड़ा गहरा और अन्योन्याश्रित संबंध है।
आजकल जब गूगल पे आप लिखिएगा झूठा, तो या तो टॉप पे या तो 2-3 में अरविंद केजरीवाल जी की फोटो आ जाएगी। और आप कभी भी करके देख सकते हैं। और अगर कहीं झूठा फ्रॉम दिल्ली लिखिएगा तो फिर तो पहली बार में आ जाएगी। गूगल ऐसा वही उसी के लिए करता है जो बार बार इस शब्द उसके लिए प्रयोग होता है, तो इट इज वेरी नेचुरल। दूसरी चीज, अरविंद केजरीवाल ने एक वादा किया था दिल्ली से कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि हम किसी दूसरी पार्टी से हाथ मिलाना तो दूर, कभी इसकी सोच भी नहीं रखेंगे। अब बच्चे हमारे, वो उनके बच्चे, वो हमारे लिए भी बच्चे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम कभी भी किसी राजनेता के उसके पाप का फल उनके बच्चों को मिले, हम इसकी कल्पना भी नहीं करते और कामना भी नहीं करते। तो अरविंद केजरीवाल का वो झूठ तो सबके सामने है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो मैनिफेस्टो भी है, वो ऑडियो वीडियो भी है, और वर्तमान का रिजल्ट भी आपने देखा। उन्होंने 49 दिन की सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई और बाद में छोड़ करके भागे एक बड़ी इमेज दिखाते हुए कि नहीं ये तो हमें करना नहीं था। तो लोगों को लगा ये लगता है गलती से हो गया, अभी तो ये बहुत बड़े उच्च विचारों का व्यक्ति है। और फिर दिल्ली ने उनको बहुत भारी मतों से चुन लिया, क्योंकि लगा कि नहीं वो जैसा कहता है वैसा ही है। और अब तो वो इंडी अलायंस के पार्टनर है। अब तो ऐसा है कि वो कांग्रेस के चरणों में, लालू जी के चरणों में, शरद पवार जी के चरणों में गिरे हुए हैं, और जिनको सभी लोगों को वो झूठा है और भ्रष्टाचारी बोल चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का झूठ से कितना बड़ा संबंध है ये पहले से भी तय है। लेकिन आज यह स्पष्ट होता है, जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि ये लुटेरों का गैंग है। बिल्कुल है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पॉलिटिकल कुछ लोगों का गैंग है जिनकी अपराध में मास्टरी है, जिनकी झूठ में मास्टरी है, और जिनको पकड़े जाने के बाद जवाब देने की उसमें इनको बहुत सिद्धता हासिल है। अब आप देखिए, मुझे याद आ रहा था, हम भी प्रदेश अध्यक्ष, आज वीरेंद्र जी अध्यक्ष है, पहले बहुत सारे अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग समय समय पे पार्टी की ट्रेनिंग करते हैं कि सेवा कैसे करनी है। हम पार्टी की मीटिंग करते हैं कि अगर कोई बाढ़ आ जाए या कोई ऐसी घटना घटे तो हमें कैसे उसमें कूदना है, कोई बीमारी आ जाए तो कैसे उनको खाना परोसना है, खाना देना है, उनका गरीबों का ध्यान रखना है। और ये ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं कि कैसे सच्चाई अगर है और वो हमारे खिलाफ है, पकड़े जाना है तो उस पर झूठ ही बोलना है। आपने ऑडियो सुना ना कि अगर पूछा गया सवाल है उसकी सच्चाई है तो हमें सच्चाई बतानी है। अगर वो घुमा फिरा के पूछते हैं और उस पर हम गिल्टी हैं, हम अगर उसमें अपराधी हैं, हम उसमें गलत हैं, तो किसी भी कीमत पर हमें झूठ ही बोलना है, सत्य नहीं बोलना है। मुझे लगता है इसके बाद तो किसी बड़ी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये छोटा सा ऑडियो। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।